हेलो। हेलो, नमस्कार। एमआर सेवन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम टॉपिक बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका जो उल्लेख है हमारे संविधान में 25 जो अनुच्छेद है वो 25 से लेकर 28 के बीच में है। और इसमें अनुच्छेद 25 की बात करें, 25 जो है वो किसकी बात करता है? वो करता है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने और अंतरण की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, यानी इसका अधिकार देता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या कहता है? किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार। किसी किसी धर्म को मानने या न न मानने का अधिकार। ये अधिकार हमारा कौन सा अनुच्छेद देता है? 25। यानी कोई भी व्यक्ति हो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके दूसरे धर्म को मान सकता है या अपने धर्म को चेंज कर सकता है। अब तीसरा है, अब दूसरी बात करें तो है अपने जो जो कोई व्यक्ति जो अपना धर्म जो मान रहा है उसका क्या कर सकता है? प्रचार प्रसार करने का अधिकार। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। ये भी जो अधिकार है वो हमारा कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 25। और क्या है? धार्मिक आचरण करने का अधिकार। ये भी जो अधिकार है वो देता है हमारा आर्टिकल 25। धार्मिक आचरण करने करने का अधिकार। और जो है जो सिक्कों को जो क्या है, जो कृपाण धारण करने का जो भी अधिकार है वो भी हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? 25। लेकिन क्या है, जो सिख धर्म के जो कृपाण रखने का धार्मिक आचरण के जो अधीन है, और इसमें क्या है, जो कृपाण है उसका जो आकार या धार है, यानी उसकी जो आकार है और धार से जो संबंध है, उससे जो कानून है वो राज्य से कानून बना सकता है। किसके संबंध में? उसके आकार को लेकर या उसकी धार को लेकर। तो ये भी किसी अनुच्छेद में आता है? 25 में। सिखों सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। ये भी हमें आर्टिकल 25 द्वारा प्राप्त होता है। और क्या है, जो सभी हिंदू धर्म में धार्मिक संस्थाओं में क्या कर सकते हैं? सभी हिंदू वर्गों के लिए खोल दिए जाएंगे। यानी जो भी हिंदू मंदिर है या हिंदू संस्थान वो किसके लिए? धार्मिक जो है हिंदुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और हिंदुओं में कौन कौन को शामिल किया है? हिंदुओं के अलावा इसमें सिख है, बौद्ध है और जैन है, ये सभी आएंगे किसके अंतर्गत? हिंदुओं के अंतर्गत। तो इसमें लिखेंगे सभी हिंदू धार्मिक संस्थान सभी हिंदू वर्गों के लिए खोल दिए जाएंगे। और इसमें हिंदू में यहाँ पर क्या है? हिंदुओं का यहाँ पर मतलब है हिंदू, यहाँ हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? बौद्ध भी इसी में आएंगे, बौद्ध, जैन और क्या है, सिख समुदाय के जो लोग हैं वो भी किस में आएंगे? वो भी इसमें आएंगे, हिंदुओं में। और इसके अंतर्गत क्या है? आर्टिकल 25 के अंतर्गत
कुछ केस आते हैं, जैसे कि पहला केस है विजो वर्सेस एनिमलवाद। इसमें क्या किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रगान में उपस्थित होना चाहता है तो वो उपस्थित हो सकता है, और ये उनके लिए क्या है, बाध्यकारी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बात को क्या है, इसी के बात को क्या है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल कर कहा है कि जो राष्ट्रगान है वो एक धार्मिक आजादी को सीमित नहीं करता है, और इसलिए क्या है, राष्ट्रगान में उपस्थित होना अनिवार्य है। और इसके लिए एक केस और था, जो मौलाना वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, जो 1999 का केस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि जो लाउड स्पीकर है और जो माइक्रोफोन है उनका उपयोग जो है धार्मिक आजादी का हिस्सा नहीं, यानी जो लाउड स्पीकर जो उस पे लगे रहते हैं मंदिरों पे या मस्जिदों पे, उनके लिए। और एक केस और आता है इस्माइली फारूकी और भारत संघ मामले में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो अगर लोक व्यवस्था के लिए को बनाए रखने के लिए क्या है, सरकार जो अगर रास्ते में या किसी लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर सरकार क्या है, मस्जिद या हो या मंदिर हो, उसका क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। कि किस केस में कहा गया था, इस्माइल फारूकी और भारत संघ केस में। और एक चीज और है, वो है कौन सा है कि जो स्टेट ऑफ बंगाल और आस्ते तहरी के इस मामले में कहा गया है कि जो बकरीद होती है या गौकसी होती है करने पर जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उसे क्या है, धार्मिक वो मुस्लिम धर्म है उसका हिस्सा, इसे क्या कर दिया है, मानने से मना कर दिया। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं हमारे, ये जो केस है वो आते हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। बात करेंगे अनुच्छेद 26 के बारे में। अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में इसमें कहा गया है कि धार्मिक प्रयोजन के लिए क्या कर सकते हैं, जो धार्मिक संस्था बनाने के या पोषण करने का अधिकार है। और इसी में कहा गया है कि धार्मिक कार्य यानी धार्मिक विषयों पे जो प्रबंध है उसका भी अधिकार है। और क्या है, जो धार्मिक कार्यों के लिए क्या है, जो चल हो या अचल संपत्ति हो करने का अधिकार है, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज करने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर क्या है, अगर सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन अगर कोई कार्य हो रहा है तो तब तक तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर कोई उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर उसके धर्म से अलग मामलों में क्या है, अगर कोई कार्य होता है तो उसमें सरकार क्या है, हस्तक्षेप कर सकती है। तो इसी को लेकर लिखेंगे धार्मिक प्रयोजनों के लिए क्या है, धार्मिक संस्था बनाने व उसका पोषण करने का अधिकार है। पोषण करने का अधिकार। और क्या है, धार्मिक कार्य, धार्मिक विषयों का प्रबंध करने का भी अधिकार है। धार्मिक कार्य, धार्मिक विषयों प्रबंध का अधिकार।
और क्या है, चलिए संपत्ति अर्जन कर सकती है, यानी धार्मिक कार्यों के लिए। धार्मिक कार्य के लिए क्या कर सकती है, चल या अचल संपत्ति। संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, बशर्ते उस संपत्ति का यूज जो है गलत तरीके में ना किया जाए। तीसरा है, और उस पर जो कोई भी संस्था है, उस पर कोई भी संस्था बना रहे हैं धार्मिक संस्था, तो उस पर क्या है, उस पर भी प्रशासन कर सकता है। और पर उस यानी कह सकते हैं उस धार्मिक संस्था पर लिखेंगे, उस धार्मिक संस्था पर प्रशासन भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो ये आर्टिकल 2526 है, जो भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है या जो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, वो सब किसके अंतर्गत होने चाहिए, वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के कानून व्यवस्था के अंतर्गत और नैतिकता के अधीन रहते हुए ये सब जो कार्य हैं उनके अधीन प्राप्त हैं, ये जितने भी। और धार्मिक कार्य के लिए क्या है, वो प्रबंध शामिल नहीं है, यानी जब तक कोई धार्मिक साधन हिस्सा के अधीन है तब तक उसमें क्या है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि धार्मिक धर्म को अलग मामलों में समेटेंगे सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। यही क्या है, आर्टिकल हमारा 26। आर्टिकल अगले की बात करें, कौन सा है, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 किसकी बात करता है, कर न देने के संबंध में स्वतंत्रता के बारे में। कर न देने के संबंध में स्वतंत्रता। इसकी बात करें, इसमें कहा गया है कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए राज्य द्वारा कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये किसमें कहा गया है, लेकिन किसी भी सुविधा के लिए क्या ले सकते हैं, शुल्क या यानी फीस ले सकते हैं, कि अगर वो जैसे कि प्रसाद के लिए, गाड़ियों की व्यवस्था के लिए पार्किंग की फीस ले सकते हैं, इस प्रकार की क्या है, फीस ले सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं ले सकते। तो इसमें लिखेंगे राज्य नागरिक के ऊपर ऐसा कोई कर या कह सकते हैं टैक्स आरोपित नहीं करेगी, जिससे आने वाला धन का प्रयोग किसी विशेष धर्म के स्थान के लिए किया जाए, विशेष धर्म के उत्थान
ध्यान स्थान में किया जाए। और इसी में क्या है, यानी क्या ले सकती है, क्या कर सकती है, फीस ले सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखेंगे इसका संबंध केवल किससे है, केवल टैक्स से है, यानी कर से है, शुल्क से नहीं। यानी कह सकते हैं फी, फी से नहीं, यानी किसी प्रकार की, यानी फीस ले सकते हैं, यानी फी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे किस तौर पर, पार्किंग फीस, यानी पार्किंग की प्रसाद है, इस प्रकार की क्या ले सकते हैं, इन पर इनकी फीस ले सकते हैं। तो इसी में क्या है, इसी को लेकर केस है, उसमें क्या गया है कि जो एक महावीर स्वामी की 25वीं जयंती को चुनौती देने के लिए सुरेश चंद्र बनाम भारद्वाज का मामला आता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है महापुरुषों की जो जयंती है, जो जयंती निर्माण दिवस है, उस पर जो सरकार द्वारा किए जाने वाला खर्च है वो किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि में नहीं माना जाएगा। यानी जैसा इसमें कहा गया कि जब हम किसी की भी महापुरुष की जयंती मना रहे हैं तो उसको किस में नहीं माना जाएगा, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि नहीं माना जाएगा, यानी इसमें कहा गया है। और इसी को लेकर एक केस और आता है जो रघुनाथ राव वर्सेस केरल राज्य में कहा गया कि सांप्रदायिक धार्मिक स्थलों को जो सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च को चुनौती दी गई, तो इसमें कहा गया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या है सही ठहराया, लेकिन 2017 में इसमें जो रघुनाथ राव बाद में इसको क्या है पलट दिया और कहा जो तीर्थ स्थल हो चुके हैं तो विशेष मुआवजे का क्या है अधिकार नहीं है और सरकार को इसके पुनर्निर्माण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर लेकिन सरकार चाहती है तो उसमें क्या है 50,000 तक जो है सरकार दे सकती है, अगर सरकार राज्य की सरकार या चाहती है तो उसके पुनर्निर्माण के लिए दे सकती है। तो ये तो हमारा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 28 किसकी बात करता है, धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता के बारे में। धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता। इसमें बात करें तो इसमें जो है संस्थाएं वो संस्थाएं 4 भागों में बांटी हैं। एक होती है राज्य द्वारा पूर्णतः सर जो संस्था होती है उनके बारे में, एक होती है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, एक होती है राज्य निधि से सहायता प्राप्त और एक होती है राज्य द्वारा प्रसारित लेकिन न्याय ट्रस्ट द्वारा जो संस्थाएं होती है उनके बारे में। सबसे पहले है राज्य द्वारा पूर्णतः यानी पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षा संस्थाओं में क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। किसमें, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थान। इसमें क्या है धार्मिक शिक्षा, यानी इस प्रकार की जो संस्थाएं उनमें क्या है जो पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित होती है, वित्त पोषित होती है, उनमें क्या है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते।
धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। और दूसरी प्रकार है राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान। ये क्या है? राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान। इसमें क्या है? इसमें क्या है, जो धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन क्या है, किसी बच्चे को क्या है, बाध्य नहीं किया जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या है, जो इनसे क्या है, जो बच्चे उसमें इस संस्था में जो भाग शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनसे पहले क्या है, उनके जो अभिभावक हैं उनसे क्या है, अनुमति देने के बाद ही उन बच्चों को क्या दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, दी जा सकती है, लेकिन क्या है, लेकिन वाद्य नहीं किए, वाद्य नहीं किया जा सकता। और तीसरे प्रकार की है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। इसमें क्या है, इस प्रकार की जो संस्था होती है उन्हें धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन जो हमारी दूसरी प्रकार की जो ये संस्था है, लेकिन उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। बात सबसे पहले क्या है, अगर हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं किसी बच्चे को, तो उससे क्या है, पहले अभिभावक से अनुमति लेने के बाद ही उसमें दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन क्या है, वाद्य नहीं किया जा सकता, वाद्य नहीं किया जा सकता। चौथी प्रकार की बात करें, जो अन्य शिक्षा संस्थाओं में आते हैं, यानी जो किसी न्याय या ट्रस्ट द्वारा स्थापित होते हैं, वो किसमें आते हैं, अन्य शिक्षा संस्थान में। अन्य शिक्षण संस्थान, जो इस प्रकार की संस्थाएं होती हैं उनमें क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ग्रहण करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है, जैसे कि मदरसे हो गए, आरएसएस के कॉलेज हो गए। इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और क्या है, ग्रहण करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे तो मदरसा होते हैं, जैसे कि आरएसएस के जो स्कूल होते हैं, ये वाले ये आते हैं अन्य शिक्षा संस्थान, यानी किसी ट्रस्ट या न्यास द्वारा स्थापित होते हैं। इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं वो आती है हमारी अन्य शिक्षा संस्थाओं में। तो ये थी हमारी क्या, जो आर्टिकल है हमारे
25 से लेकर किसके बीच में, 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लास।